गाइए बढ़िया, एकदम सबको खुश कर दीजिए। ओके। आप ट्रेनर भी हैं और अच्छी गायिका भी हैं। अभी तो एक भजन आपका सुना था। हाँ हाँ। हाँ, तो शुरू करिए। अच्छा ओके। हाँ, शुरू। थोड़ा जितना हाँ याद है उतना गाते हैं हाँ, है ना? बस उतना ही गाइए। हाँ, उतना ही गाइए। तो वैसे खान साहब भी हैं, नागेश झा की आए नहीं जो प्रार्थना शुरू करते हैं। हाँ, आप शुरू कर दीजिए। जी। हाँ, शुरू कीजिए। जी। बिना म्यूजिक से ही गा रहे हैं। हाँ हाँ जरा हाँ हेडफोन्स लगा लें तो शायद का वॉइस बाहर नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। तो ये बहुत पुराना है। इसी शायद लता जी या आशा जी का गाया हुआ है ना? जरूर जरूर। तो आप लता, आज दोनों का जी जी गाना। आज आशा जी का हाँ देहांत हो गया। जी जी हाँ हाँ। हाँ तो हाँ, ये बड़ा गाते हैं बड़ा वो लगा। हाँ, विपिन विपिन हाँ। जी, वो भी आ गई हैं, बहुत बड़ी विद्वान है जमशेदपुर से। विपिन जी का स्वागत। हरिओम सर, हरिओम एंड नमस्कार। हरिओम हरिओम सर। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ हाँ, ओके। चलिए। हाँ, शुरू कीजिए। तो अच्छा, तो बाकी लोग म्यूट कर लेंगे तो शायद वॉइस हाँ क्लियर सुनाई हाँ, पड़ेगा, है ना? सभी कोई प्लीज म्यूट कर लें। और ठीक। कार्यक्रम को प्रभावी बनाना है और ईश्वर से अपने को जोड़ना है। जी, शुरू करते हैं, है ना? तो वॉइस आ रहा है, आप लोग अगर हाँ कोई थम्स अप बहुत करके अच्छा, बता दें। बहुत अच्छा आ रहा है, ओके बहुत अच्छा आ रहा ओके, है। ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मा को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी मेरो, मन की कदर भूलने वाला हीरा जन्म गवाए, इस दर्पण में सारे लिरिक्स याद नहीं है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन के आगे जोर चले ना। और उसके मन के रूप हजार शायद, है ना? मन के रूप हजार, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थैंक मैं यू, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। दीपिका शर्मा है ज्वाइन।
दीपिका शर्मा जी, आपका स्वागत है। और मैं चंद्रेश्वर खान जी से बोलूँगा कि वो जो भगवती की वो आराधना करते हैं वो कर दें, जिससे हमारा प्रोग्राम में कोई डिस्टरबेंस नहीं आए और सबकी से बुद्धि अच्छा रहे। चंद्रेश्वर खान जी। जी मैं हाँ, वो जो वंदना करते हैं, हाँ वो कर एकदम भगवत जो ओम जय माँ जय माँ जय माँ तारणी, जय माता दुखारणी, ओम विद्युत दाम समप्रभाम ऋग्वती दीप नाम भीख नाम कन्या भीखरवाल गई हस्ती चक्रधार कीर्ताम चापंगलम तर्जिनम विभ्रानाम ललाटसरम। बिल्कुल एक में ही शिवोवाच देवी तंग भक्त सुलभे सर्वकार विधायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुनि यत्तः देव्यो वाचो श्रुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे साधनम मया तेव श्रीवाप्य अम्बास्ति प्रकाशते। ओम आस्य श्री दुर्गा सप्तोगी मंत्र से नारायण ऋषि अनुसुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रत्यक्षम सप्सो के पाठे विनियोगा। ओम ज्ञानान्विचेतां सिंह देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रियक्षति दुर्गे स्मृताम हर्षिम भीतिम शेष जंतो सस्ते स्मृताम मतिमति शुभम ददासी दारिद्र दुख व्याधि काम तुल्याम सर्वोपकारणाय सदा स्थिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्रंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवेत्रायुना देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषां पहंति तुष्टार्तात्मान सकलान विष्टां तमाश्रितानां न विपन पराणां तमाश्रितां एन प्रियंति सर्वा बाधा प्रशंबरम त्रिलोक्यास्खिलेशं एमेव तावुकार साधनम। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। अब जय माँ जय माँ जय माँ तारिणी, जय माँ जय माँ जय माँ भगवती। ओम अतुलित बलधामम हेम श्वेलावदेहम धनुर्वण कुशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम द्विषं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातक नमामि। जय हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आपने तो माँ को बुला ही लिया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने स्वामी जी से कहेंगे, स्वामी जी अब ये कार्यक्रम अब अपने प्रार्थना से शुरू करके अब अपना शुरू करें। बहुत से लोग आ गए हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, प्लीज। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, हाँ आइए। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, सभी से निवेदन है कि माइक को म्यूट कर लें। सबसे पहले हम लोग ब्रह्मनाद करेंगे। सीधे बैठकर ज्ञान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सभी कोई कर लें। सरस्वती माँ को वंदना करेंगे। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्न भाव सर्वदा। ओम
नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द्रायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वेदोऽखिलो धर्ममूलम् वेदोऽखिलो सत्यमूलम् वेदोऽखिलो ज्ञानमूलम् तस्मात् वेदुपास्महे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने गीता रामायण के इस यात्रा में गत सत्र में हमने जो समझा वो ये था कि हमने गीता के 5 श्लोकों पर चर्चा करी थी, जिसमें कि मैंने बताने का प्रयास यह रखा कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा दुविधा का समय तब आता है जब हम अर्जुन की तरह विषाद में चले जाते हैं। विषाद एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति को उसके धर्म पथ से भटकाने का, जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य नियत कर्तव्य कर्म से भटकाने का भरपूर प्रयास करता है। राग से 2 चीजें निकलती हैं, विषाद से 2 चीजें निकलती हैं, एक राग और दूसरा द्वेष। राग से जो भाव व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व में आता है वो है मोह, और द्वेष से जो भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जन्म लेता है वो है ईर्ष्या, घृणा, नफरत और एक दूसरे से जलन की भावना। हमने गत सत्र में ये देखा कि किस प्रकार से अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विषाद के एक भाव को में जकड़ जाता है, उलझ जाता है, और वो है राग, अर्थात उसके अंदर मोह का भाव जागृत हो जाता है। और उस मोह के कारण वह यह निर्णय लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं जब भी गीता में युद्ध की बात करूं तो आप सब ये समझे कि युद्ध इज इक्वल टू योर बेसिक ड्यूटीज। युद्ध का अर्थ ये नहीं है कि मैं हर किसी को ये कह रहा हूं कि आप युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर हथियार लेकर और मारकाट करना शुरू कर दो। युद्ध गीता में जो युद्ध का वर्णन किया गया है वो व्यक्ति के उसके नियत कर्तव्य कर्म से वर्णन किया गया है। अब व्यक्ति के नियत कर्तव्य कर्म उसके ज्ञान के अनुसार, उसके स्वयं इच्छा के अनुसार चुना गया उसका कर्म होता है। फिर व्यक्ति ने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञान प्राप्त किया कि मैं डॉक्टर बनूं, और वो डॉक्टर बन गया, तो उसका नियत कर्तव्य कर्म हुआ डॉक्टर का। इसी प्रकार किसी ने ये कहा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, तो उसका नियत कर्तव्य कर्म बन गया कि वह प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने का अधिकारी बन गया। कोई शिक्षक बन गया तो उसका शिक्षा देना ही नियत कर्तव्य कर्म हो गया। इसके अलावा जो हमारे नियत कर्तव्य कर्म आते हैं वो पारिवारिक संबंध आते हैं, सामाजिक संबंध आते हैं, देश के साथ संबंध आता है। तो हमारे नियत कर्तव्य कर्म जो हैं, एक तो वो हमारे जो दायित्व है, जो हमें अपने ज्ञान के अनुसार हमने खुद चुना है वो दायित्व, और साथ में हमारे परिवार के साथ बड़े बुजुर्ग के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे समाज के लिए जो कर्तव्य हैं, हमारे देश के लिए जो कर्तव्य हैं, वो सारे मिलाकर हमारे नियत कर्तव्य कर्म बनते हैं। तो जो ये नियत कर्तव्य कर्म है यही व्यक्ति के जीवन का युद्ध कर्म है। और इस युद्ध कर्म को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आपको समबुद्धि युक्त होकर निष्काम भाव से कर्म योगी बनकर अपने नियत कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। गत सत्र में जो हमने स्थिति देखी कि अर्जुन अपने नियत कर्तव्य कर्म को छोड़कर करुणा
और दया के भाव में आकर आंखों से आंसू गिरा रहा है, वह वर्तमान में समाज के ज्यादातर लोगों की समस्या होती है। हम सबके जीवन में अधिकांश ये क्षण आता है जब हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है। हम अर्जुन की तरह विषाद में चले जाते हैं, और विषाद से जो बीमारियां जन्म लेती हैं वो बीमारी होती है मानसिक रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन। और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना, इस प्रकार की बीमारियां जब जकड़ लेती हैं तो फिर व्यक्ति एलोपैथिक दवाइयों में फंस जाता है और जीवन भर अपने आप को ठीक करने के प्रयास में रहता है, लेकिन उसकी ठीक होने की प्रक्रिया जो है वो डिपेंड करती है उसके कर्मों के ऊपर। तो अर्जुन जिस विषाद में गया, जिस रोग में गया, उस रोग से वो कैसे बाहर आया और कब आया बाहर, वो तब आया जब उसने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण किया और कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया। तब जाके उनको यह बात समझ में आई कि मैं जिस स्थिति में खड़ा हूं, जिस द्वंद्व की स्थिति में खड़ा हूं, वह तो मेरा सबसे बड़ा दुर्गुण है जो मुझे मेरे नियत कर्तव्य कर्मों से हटा रहा है। लेकिन वहीं राग का जो भाव होता है वो तो मोह होता है जो अर्जुन के अंदर था। अर्जुन तो इस बात को समझ पाया, अर्जुन तो इस बात को समझ गया कि करना क्या है। मैं द्वंद्व में हूं तो मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन जो दूसरा भाग है जिसे कहते हैं द्वेष, और द्वेष के अंदर जो घृणा, नफरत और एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना जो जन्म लेती है, ऐसे भाव वाला व्यक्ति तो बहुत ही जटिल और बहुत ही चुनौती वाला व्यक्ति होता है समाज के लिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो खुद को इतना ज्ञानी समझता है कि साक्षात भगवान के प्रकट होने पर भी या भगवान के आने पर भी उनके द्वारा समझाई गई बातों को भी वो नकार देता है। तो विषाद से बाहर आने की प्रक्रिया के लिए तो आपके पास मौके हैं कि आप गीता के ज्ञान से, विषाद से, उस मोह के दलदल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन द्वेष वाला व्यक्ति तो बाहर आने की प्रक्रिया में वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है उसके लिए, क्योंकि वो बाहर आने की प्रक्रिया में किसी भी ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करता है, वो तो अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो गीता ज्ञान के इस यात्रा में आज हम दूसरे सत्र में हैं और सभी लोग सबसे पहले हम गीता के 5 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम रामायण के 5 चौपाइयों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें श्लोक भी आएंगे और जिसमें आपके चौपाइयों में आपके दोहे भी आएंगे और आपके अन्य चौपाइयां भी आएंगी, सोरठे भी आ सकती हैं। तो सबसे पहले जो गीता का आज मैं 5 श्लोक ले रहा हूं, उसमें सबसे पहला श्लोक है, तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथान्। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने जब ये आग्रह किया कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन है, तब सबसे पहले उनको दिखा अपने पितामह, अपने आचार्य, अपने सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ये सारे उन्होंने अपने सामने समक्ष खड़े देखे जो युद्ध की इच्छा लेकर युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए थे। इसके बाद जो दूसरा श्लोक है वो है पहले अध्याय का 27वां श्लोक, स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। इस श्लोक का अर्थ है कि जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में अपने ससुरों को भी देखा, मित्रों को भी देखा और अन्य संबंधियों को भी देखा, तब वह मोह के जाल में फंसा
और अगला श्लोक जो कहता है, जो कि तीसरा श्लोक है पहले अध्याय का 28वां श्लोक, कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नेदं ब्रवीत दृष्टमेवं स्वज्जनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितम्। इसका अर्थ ये है कि जब इन स्वजनों को देखने के बाद अर्जुन के मन में एक भाव आया, तो वो भाव उसको इतना कमजोर कर रहा था, इतना कमजोर कर रहा था कि वो अपनी कमजोरी को इन पहले अध्याय के 29वें श्लोक में वर्णन करता है। वो कहता है, सीदंती मम गात्राणि मुखं च पर्युषस्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते। वो कहता है कि हे कृष्ण, मेरे अंग तो शिथिल हो गए हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर मेरा कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं इस रथ पर खड़े होने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। और उसके ठीक 30वें श्लोक में, यानी कि पहले अध्याय के 30वें श्लोक में और इस गीता पंचामृत के 5वें श्लोक में अर्जुन अपनी स्थिति को और व्याख्या करता है और कहता है, गांडीवं संस्त्रसते हस्तान् त्वच्चैव परिदाहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसमें अर्जुन ये कहता है कि मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। तो ये जो हमने 5 श्लोक आज हमने चर्चा करी, इसमें हमें अर्जुन की वो स्थिति पता चल रही है कि जब वो मोह में पड़ता है तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण जन्म लेते हैं। शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गला सूखने लगता है और एक स्थान पर खड़े रहने में भी असमर्थ अनुभव करता है, यानी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बैठ जाता है। तो आप ये मानिए कि ये दो चीजें, मतलब जो मोह है और द्वेष है, ये दोनों ही व्यक्ति के जीवन में कितनी दुविधा को जन्म देता है। हमारा जो दायित्व है उसके प्रति हमारी एकाग्रता, ईमानदारी और योग निष्ठता, इसमें किसी भी प्रकार की कमी हमारे नियत कर्तव्य कर्मों में कमी के बराबर होती है। अगर हमारे भाव के अंदर कोई कमी आ जाए तो हमारा जो नियत कर्तव्य कर्म है वो प्रभावित होता है, और जब नियत कर्म प्रभावित होता है तो उसका परिणाम प्रभावित होता है, और परिणाम प्रभावित होता है तो परिणाम से ही हमें दुख या सुख का अनुभूति होती है, क्योंकि दुख और सुख की अनुभूति हमारे कर्मों के अनुसार ही होती है। कर्म अगर अच्छे हैं तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम होगा वो भी सुखद होगा। अगर कर्म में किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ गया या कर्म में हमने कोई लापरवाही कर दी या हमने उसमें ध्यान, एकाग्रता, योगनिष्ठता के भाव को नहीं रखा तो उसका परिणाम भी दुखद होगा। तो दुख और सुख का जो मूल कारण है वो व्यक्ति का कर्म के प्रति भाव है, वो किस प्रकार से कर्म कर रहा है, वो कैसे सोचकर कर्म कर रहा है। तो इसलिए गीता हमें कर्म का बोध कराती है कि हमें अपने दायित्वों को पहचानना है। हम सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, हमारा दायित्व, हमारे जो ड्यूटी जो हमने चुनी हुई है उस ड्यूटी के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमारे परिवार के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमारे समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है। और इन सब का मूल्यांकन करने के बाद हर दायित्व को कर्म योगी बनकर हमें कर्म करना चाहिए। कर्म योगी का लक्षण ही यही है। एक होता है कर्म योगी, एक होता है कर्म भोगी। कर्म भोगी तो भोग को ध्यान में रखकर अपने कर्मों का प्रारंभ करता है कि मुझे जब तक किसी प्रकार का कोई प्रलोभन, किसी प्रकार की कोई सुविधा, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं मिलेगा तब तक मैं कर्म नहीं करूंगा। या वो कर्म करता ही स्वार्थ के लिए है। स्वार्थी व्यक्ति कर्म भोगी कहलाता है, वो कर्म करता है भोग करने के लिए। कर्म योगी व्यक्ति जो होता है वो कर्म करता है सेवा के लिए, कि वह सेवा अपने जो भी कार्य को करता है वो ईश्वर का कार्य समझकर सिर्फ मानव मात्र की सेवा के लिए कार्य करता है। वो प्रेरित होता है प्रकृति की सेवा के लिए कि मुझे प्रकृति की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से अर्जुन की जो ये स्थिति थी, ये वर्तमान समाज के अधिकांश व्यक्तियों की स्थिति हो जाती है, अधिकांश हो जाती है।
हर परिस्थिति में हो जाती है। जब हम 12वीं या 10वीं पास करते हैं तो हमें बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। द्वंद्व की स्थिति होती है। बच्चों की तो द्वंद्व की स्थिति होती ही है, लेकिन परिजनों की भी द्वंद्व की स्थिति हो जाती है कि हाँ, बच्चों को कौन सा मार्गदर्शन करे, किस दिशा में उन्हें भेजना चाहिए। तो जो बहती गंगा बह रही है उसी में बच्चों को भगाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने कर्तव्य में, जब हम एक अधिकारी बन जाते हैं या हमने डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, शिक्षक बन गए, हम शिक्षक का उदाहरण लेते हैं। शिक्षक को ये नहीं पता होता कि हमें शिक्षा देनी कैसे। बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद भी शिक्षक आज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि क्या मैं ये शिक्षा बच्चे को उसके चरित्र निर्माण के लिए दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति सिर्फ ये महसूस करता है कि कॉम्प्रोमाइज करके ही अपने जीवन को चलाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है हमारे ऑफिस में कि हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और काम करते करते हमें ये पता चलता है कि यह कार्य गलत हो रहा है, लेकिन हमें यह बताया जाता है कि नहीं नहीं, इस कार्य को करने से ही तुम्हारी सैलरी आएगी। और व्यक्ति दो राहों पर खड़ा हो जाता है कि क्या मैं इस कार्य को करूं या मैं अपने चरित्र को कॉम्प्रोमाइज करके अपने बॉस के कहे अनुसार कार्य करूं। तो जीवन में हर समय जब ये विषाद की स्थिति आती है तो इसमें दो ही प्रकृति व्यक्ति दिखाता है। या तो वह अपने चरित्र को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, या फिर वह बहती गंगा में ढल जाएगा, या फिर वो बहती हवा के साथ बह जाएगा और समाज में वैसा ही बन जाएगा जैसा समाज चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जो समाज की उस चुनौती को एक्सेप्ट करेगा, वही है अर्जुन। वही है अर्जुन जो ये डिसाइड करेगा कि नहीं, जो गलत परिस्थितियां चल रही हैं उस परिस्थिति में मैं खुद को नहीं डाल सकता क्योंकि मेरा चरित्र खराब हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता कहती है कि व्यक्ति का चरित्र उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से आता है। और व्यक्ति को स्वयं को जानना कि मैं खुद कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किस परिस्थिति में हूं, भगवान ने मुझे क्या क्या दायित्व दिए हैं, उस दायित्व का बोध करके उसका योग निष्ठा से अक्षरशः पालन करना। इसका संकल्प हम वैसे भी लेते हैं जब हम किसी पद पर जाते हैं तो शपथ लेते हैं, और हमें स्वयं भी प्रतिदिन इस बात का शपथ लेना चाहिए कि हमें विषाद के उस दलदल में नहीं फंसना है, बल्कि उस विषाद के दलदल से बाहर निकलकर समबुद्धि युक्त होकर अपने दायित्व का निर्वहन करना है। अगर ऐसा करने में हम सक्षम हो जाते हैं तो हमारे जीवन की 99% जो समस्या है वो वहीं हल हो जाती है। बस एक बुद्धि के इस निर्णय से कि हमें विषाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ अपने दायित्वों का बोध करते हुए अपने दायित्व का ईमानदारी से, योग निष्ठा से कर्मयोगी बन के अक्षरशः पालन करना है। और भगवान ने कर्मयोगी को ही भगवत गीता में धर्म बताया है कि धर्म क्या है, कर्मयोगी आचरण। कर्मयोगी क्या है, निष्काम भाव से करने वाला कर्म जो दूसरों के हित के लिए किया गया हो, अपने हित के लिए नहीं किया गया हो। वही व्यक्ति जो है इस समाज का एक अच्छा नागरिक कहलाता है। और अर्जुन के अंदर वो गुण थे कि वो अच्छा नागरिक है, इसीलिए उसको भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। भगवान ने प्रयास किया था दुर्योधन को भी समझाने का, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात को ना समझने का निर्णय लिया और उल्टा अपने ही सैनिकों को बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, बंद कर दो, कैद कर दो। तो ऐसा व्यक्ति, भगवान प्रयास तो दोनों को ही करते हैं। समाज में दो प्रकृति के व्यक्ति हैं, एक सज्जन, एक दुर्जन। सज्जन व्यक्ति के हृदय में भी उस आत्म रूप में भगवान का तत्व है, अंश है, और दुर्जन व्यक्ति के हृदय में भी उस आत्म रूप में उस भगवान का अंश है। सज्जन व्यक्ति को भी सारथी के रूप में सदैव चेतना और ज्ञान के भाव से भगवान मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो दुर्जन को भी वैसे ही करते हैं। फर्क ये रहता है कि दुर्जन उन बातों को सुनता ही नहीं है, दुर्योधन की तरह नकार देता है, बार बार नकार देता है, और सज्जन उस बातों को सुनकर कम से कम विचार करके उस पर चिंतन या मंथन करके उसे सुधारने का प्रयास करता है। दुर्जन व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है और वह कार्य प्रकृति के विरुद्ध हो या फिर गलत आचरण हो, तो उसके हृदय के अंदर से यह आवाज जरूर आती है, अवश्य आती है कि यह कार्य
का परिणाम जो होगा वो विनाशकारक होगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है उस विनाशकारक प्रभाव को जानते हुए भी उस कर्म को करता है। ऐसा व्यक्ति जो विनाश कारण प्रभाव को जानते हुए भी कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता है, मोहनी प्रकृति का व्यक्ति होता है, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो अपने मन की कामनाओं में जकड़ा हुआ, फंसा हुआ, सिर्फ और सिर्फ मन कल्पित कामनाओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। लेकिन उनमें से जो सतगुणी व्यक्ति होते हैं, जो थोड़े से समझदार व्यक्ति होते हैं, वह इन विचारों पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और फिर साथ में अपने गुरु परिजनों से या किसी श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करके वो सही दिशा पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 5 श्लोकों को पढ़ा, जाना, समझा और अब हम रामायण की चौपाइयों को देखेंगे। हम बाल्यकांड देख रहे हैं रामायण में और आज का जो हमारा पहला चौपाई नहीं है वो दोहा है, तो दोहा पढ़ते हैं। सुनि समुझ ही जन्मोदित मन मजहि अति अनुराग, ललहि चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। हरे रामा साधु समाज प्रयाग। अब ये जो दोहा है, इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा बताते हुए हमें और एक ज्ञान दिया है और वह बताते हैं कि जो लोग गीता के ज्ञान को या राम कथा के ज्ञान को सुनकर उसे समझते हैं, वे प्रसन्न मन से उसमें अत्यंत प्रेम पूर्वक डूब जाते हैं। संतों का समाज प्रयाग के समान पवित्र होता है, यानी संत समाज जो है, आप अपने समाज में संतों का समाज ढूंढिए। अभी ये अमिताभ ट्रेनिंग सॉल्यूशन जो है, ये संतों का समाज बन गया है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिर्फ सत्संग ही मिलेगा, अच्छी बातें ही सुनने को मिलेंगी। तो जो संत गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ऐसे जो समाज होते हैं, ये तो साक्षात तीर्थ है, ये तो पवित्र प्रयागराज है, जहां पे आपको डुबकी लगाना है और डुबकी लगाकर मनुष्य शरीर में रहते हुए आप चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लोगे, चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लोगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सत्संग को ढूंढिए, सत्संगति को ढूंढिए और उसमें जाकर गोते लगाइए, ज्ञान के गोते लगाइए, ज्ञान के सागर में डूबिए। जैसे जैसे आपके ज्ञान चक्षु हृदय के वो खुलते चले जाएंगे, आपको जीवन का उद्देश्य दिखता चला जाएगा कि मैं इस जीवन में आया क्यों हूं, मैं हूं कौन। और जैसे कि हमने पिछले सत्र में समझा कि मैं तो खुद स्वयं उस परमात्मा का अंश हूं, मैं तो परमात्मा की संतान हूं, मेरा जन्म ही परमात्मा के कार्य को करने के लिए हुआ है। और परमात्मा का कार्य क्या है? परमात्मा का कार्य ये है कि जिस प्रकार से परमात्मा हमारी सुरक्षा करता है, इसी प्रकार से हम भी परमात्मा के बनाए हुए उस जीव का, जंतु का, मानव का और प्रकृति की सेवा रूपी कार्य को करें, उसे सुरक्षित रखें, उसे संरक्षित रखें, जिससे कि जीवन की जो उस व्यवस्था है वो इस समाज में बनी रहे, समाज में से बुराइयों का अंत हो, अच्छाइयों की स्थापना हो, दुर्जनों का नाश हो, सज्जनों का विकास हो, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। इस प्रकार की कार्यों को करके, इस प्रकार की प्रार्थना करके हम सदैव अपने नियत कर्तव्य कर्म को समाज को अर्पित करते हैं, मानव को अर्पित करते हैं उसकी सेवा के लिए और प्रकृति को अर्पित करते हैं। तो ये जो दोहा था, इसमें दोहे में बड़ी अच्छी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है कि जो लोग राम कथा को या गीता कथा को सत्संगति करके पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें डूबते हैं प्रेम पूर्वक, तो वह जो है शरीर में रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो कई लोग, मैंने पीछे जो 18 दिवसीय गीता की यात्रा करी थी उसमें भी मैंने बताया था कि मोक्ष एक ऐसी स्थिति नहीं है कि मतलब आपको कोई दूसरी दुनिया में मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। शरीर रहते हुए भी मोक्ष मिलता है और वही सत्य है, वही यथार्थ है। मोक्ष का अर्थ होता है अपने अंदर मोह का क्षय हो जाना,
अपने अंदर के मोह का क्षय हो जाना वही मोक्ष है। अर्जुन का मोह खत्म हुआ गीता के ज्ञान से, वो युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ, अपने नियत कर्तव्य कर्म को पहचान के लिए, अपने कर्तव्य को के दायित्वों का पालन करने के लिए कृष्ण से संकल्पित होकर आज्ञा लेता है। उसका मोह खत्म हुआ, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे ही हमारे अंदर से जब पुत्र मोह, पत्नी मोह, परिवार मोह, ये सब मोह खत्म हो जाता है, तब हम भी मोक्ष के योग्य हो जाते हैं। मोह हमें कर्म के बंधन में जोड़ देता है और हमें दूसरे कर्म को करने से रोकता है। यदि हम मोह में पड़ेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। कर्म हमें बांध देगा, नहीं भैया ये काम तो करना ही है ना, हमारे अपने हैं, करना है, मोह है, जुड़ाव है। लेकिन मोह नहीं होगा तो हम कर्म को दायित्व की तरह समझेंगे और उसको ड्यूटी की तरह करेंगे। कि हमारा 8 घंटे ऑफिस में काम करना है तो मैं 8 घंटे ईमानदारी से ऑफिस में काम करूंगा। उस तत्पश्चात मेरा कार्य परिवार के लिए है तो मैं अब पूरा समय परिवार को दूंगा ईमानदारी के साथ। मेरा 2 घंटा समाज के लिए समय होता है तो मैं 2 घंटा समाज के लिए समय दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म में बंधता नहीं है। कर्म में बंधने वाला व्यक्ति कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता और इसका कारण होता है मोह। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा समय दिया। बट मैं ये कह रहा था कि सत्संग का जो समाज होता है वो बहुत ही पवित्र समाज होता है। इसलिए हमें राम कथा और गीता कथा को तो अपने जीवन का एक आदर्श ग्रंथ मानना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए और जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए। अब दूसरा जो दोहा है वो क्या कहता है? दूसरा कहता है, मज्जन फल पेखिए दत्त काला, काक हो पिक मराला, सुनिया चरज कर जनिकाई, सतसंगति महिमा नहीं गोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। ये जो चौपाई है ये हमें क्या बताती है? ये बताती है कि संतों की जो संगति का प्रभाव होता है वो ऐसा होता है कि तुरंत मनुष्य के स्वभाव बदल देता है। संगत रंगत बदलती है, ठीक है, संगत रंगत बदलती है। अगर हमने कुसंगति करी तो हमारे अंदर बुराइयां जन्म लेंगी, हमने सत्संगति करी तो हमारे अंदर अच्छाइयां जन्म लेगी। ये प्रकृति का नियम है, इसी नियम को तो समझना है और नियम को धारण करना ही धर्म होता है। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कितने प्यार से ये बात बता रहे हैं कि संतों की संगति का प्रभाव ऐसा होता है कि तुरंत मनुष्य के स्वभाव को बदलता है, तुरंत। जैसे पवित्र तीर्थ में स्नान करने से हमारी शुद्धि हो जाती है, हमारा मन संतुष्ट हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, वैसे ही सत्संग से दुर्गुणी भी सज्जन बन जाता है, दुर्गुणी व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। देखो, दुर्गुणी व्यक्ति और दुराचारी व्यक्ति में फर्क है। दुराचारी जो पूर्ण रूप से आसुरी प्रकृति का है तो उसका बदलना तो असंभव है, उसके भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होता है। लेकिन जो दुर्गुणी व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है जो सत्संग कर रहा है, अच्छे आदत कर रहा है, लेकिन उससे थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, क्योंकि गलतियां होना एक स्वाभाविक प्रकृति है व्यक्ति की, गलती होगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर सज्जनों का संग करता है तो वो सुधर जाता है, सत्संगति की महिमा की परंपरा से वो सुधर जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संतों का संग होता है उसकी महिमा अपरंपार होती है। अब जो अगली चौपाई है वो हमें क्या बताती है? बाल्मीक नारद भट जोनी, निज निज मुख निकली निज होनी, जल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल, भूमि, आकाश, इनमें रहने वाले जो जितने भी जीव हैं, जड़ या चेतन, सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, अपना अपना एक कथा है, अपनी अपनी एक अनुभव है।
इस पृथ्वी पर जो भी जीव या जड़ हो या चेतन हो, जो भी आता है, उसके उसके पीछे उसका एक कथा है, उसकी कहानी है। जैसे अभी हमारे समाज में जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, इन सब की अपनी अपनी कहानी है, सबके अपने अपने जीवन का अनुभव है, सबने अपने जीवन का संघर्ष किया है। इसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी जीव जड़ चेतन आते हैं, जड़ कह लो या चेतन कह लो, भगवान ने जिनको भी बनाया है उनकी अपनी एक कथा है। और वो कथा इस आज की नहीं है, वो कथा तो 84 लाख योनियों से चलती आ रही है। आत्मा का उद्धार जो है ये मानव शरीर में ही मिलेगा। लेकिन ये मानव शरीर तो 84 लाख योनियां काट कर आई हुई हैं। और यहाँ पर इतनी लंबी कहानी लोग जब जान लेते हैं, खुद को समझ लेना, यानी खुद को जानना ही अध्यात्म है। जब हम खुद को जान लेते हैं, खुद के स्वभाव को समझ लेते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी जो आत्मा है वो इस जन्म की नहीं है, वो तो पता नहीं कितने कितने जन्मों से यात्रा तय करके इस मानव जन्म में वो आई हुई है। अब इस मानव जन्म में आई हुई यात्रा, इस मानव जन्म को जो हमने साकार करना है, वो यही साकार करना है कि अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए हमें सत्संग के साथ रहना है, अपने आप को सत्संगी और सद्भाव वाला व्यक्ति बनाना है, ईश्वर का सच्चा भक्त बनाना है, जो कि ईश्वर के उपदेशों के अनुसार जीवन का आचरण कर रहा है, ऐसा भक्त बनाना है। और अब इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगली चौपाई में कहा है, मत की रति गति पूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक हूँ वेद न आन उपाऊ, लोक हूँ वेद न आन उपाऊ। बुद्धि, यश, मोक्ष, ऐश्वर्य, जीवन की सच्ची भलाई, इन सब की प्राप्ति का मूल कारण आपको सत्संग ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार सत्संग की महिमा है। सत्संग के बिना आपको न बुद्धि मिलेगी, न यश मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा, न ऐश्वर्य मिलेगा। स्वयं से आप बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना सत्संग के मोक्ष नहीं, ऐसा गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं। लोक मत और देव मत दोनों ही इस बात को जानते हैं और दोनों ही इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सत्संग से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है व्यक्ति के जीवन का कल्याण का। इसलिए कृष्ण अर्जुन ने भी कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं दुविधा में पड़ गया हूँ, क्या करूं क्या ना करूं इसमें समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे मार्गदर्शन करो, मैं आपके शरण में हूँ, शिष्य हूँ, शिक्षा दो मुझे। तब कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से बुद्धि हो, यश हो, मोक्ष हो, ऐश्वर्य हो, और जीवन हम सच्चा कार्य करना चाहते हैं, जीवन का जो हम कर्म योग आचरण करना चाहते हैं, उस सब की समझ हमें सत्संग से ही प्राप्त होती है। लेकिन सत्संग से जो भी हमें ज्ञान मिले उसको तुरंत अपने जीवन में उतारना चाहिए। सुनना एक अलग बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। आचरण, सुनने वाला को भगवान तो प्रेम करते ही है, तो उसने थोड़ा श्रवण किया, मन को शुद्ध किया और समझ गया कि हाँ ये चीज गलत होती है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन आचरण में लाने वाले भक्त से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, साथ ही उसका मार्गदर्शन भी करते हैं, उसको प्रेरणा भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान जो है उनका संकल्प है कि वह हर युग में प्रकट होते हैं। किसके रूप में? ज्ञान के रूप में, चेतना के रूप में, शक्ति के रूप में, संगठन के रूप में वो प्रकट होते हैं। और वह उन प्रकट्य व्यक्तित्व से ही धर्म की स्थापना कराते हैं। अब जितने लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनके हृदय के अंदर कृष्ण भगवान है, वो ज्ञान रूप में जब जागृत होंगे तब समाज में वह कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। और जब वो प्रेरित होकर कार्य करने जाएंगे तो स्वयं भगवान उनके श्री कृष्ण और राम जो हैं उनके सारथी बनकर उनको मार्गदर्शन करेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे, उनको आगे ले जाएंगे। यह भगवत गीता और रामायण जो है आपको बताती है। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई दी है, और इस चौपाई को तो मैं कहता हूँ आप याद ही कर लीजिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार में, बाहर भी अपने संवाद में इस चौपाई को लेकर आइए। ये चौपाई मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अब यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी लाइन है ये कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक ही नहीं होता। मतलब सत्संग के बिना बुद्धि नहीं मिलेगी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और राम की कृपा या कृष्ण की कृपा के बिना आपको सत्संग नहीं मिलेगा। तो सत्संग भी तभी प्राप्त होगा जब आपके ऊपर कृष्ण की कृपा होगी, राम की कृपा होगी, तभी आपको सत्संग भी मिलेगा। और अभी इस सभा के अंदर, इस वेबिनार के अंदर जितने भी श्रोतागण उपस्थित हैं, वो सब पर सबसे पहले किसकी कृपा है? राम और कृष्ण की कृपा है। तभी उनको प्रेरणा मिली कि चलो इस सत्संग में जाते हैं, देखते हैं जरा होता क्या है, तो देखते हैं इसमें। और यहाँ पर आने के बाद फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का दूसरी लाइन आती है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। यहाँ पर आने के बाद आपको विवेक आता है कि चलो शास्त्र हमें क्या बता रहे हैं, शास्त्र हमें कैसे समझा रहे हैं कि अपने जीवन को सुधारो, जीवन को सही दिशा में पकड़ो और सब कर्म और धर्म। अब आगे इस लाइन का सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है। सत्संग ही समस्त आनंद और सिद्धि का मूल है। इसके बिना अन्य कोई साधन स्थायी फल नहीं दे सकता। सत्संग से जो आपको आनंद आएगा, सत्संग से जो आपको फल की प्राप्ति होगी, वो स्थायी प्राप्ति होगी, वो सदैव रहने वाली, आपके साथ रहने वाली फल होगा। लेकिन इसके अलावा जो अन्य साधन हैं वो तो आपको क्षणिक फल देने वाले होंगे, जो आपको तुरंत फल देंगे और वो फल नाश भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका मन जो है विचलित होगा, आपका जो है मन फिर असुरक्षित भाव में रहकर फिर भाग कामनाओं के उसमें वश में पड़ के आपकी बुद्धि को विचलित करेगा। तो इस प्रकार से आज के जो हमने 5 चौपाइयां और जो हमने रामायण से और गीता से जो हमने सीखा, उसका सार यही है कि जीवन में कभी भी विषाद जैसे रोग को में जाना नहीं चाहिए। और विषाद जैसे रोग से बचने का एकमात्र और सुगम साधन है सत्संग। जब भी बुद्धि में कोई भ्रम पैदा हो या समझ ना आए कि मैं सही हूं या गलत हूं, किस रास्ते पर हूं, तो हमेशा शास्त्र को उठाइए, शास्त्र को पढ़िए या किसी सत्संगी पुरुष में जाकर बैठकर चिंतन मंथन कीजिए। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे, आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस शास्त्रों के श्रवण से, गीता के श्रवण से, रामायण के श्रवण से ही आपको अंतःकरण जो बैठा हुआ आपका कृष्ण है, राम है, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। इसके साथ मैं आज की वाणी यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा आपने बताया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने बताया कि युद्ध क्या है, व्यक्ति के नियत कर्तव्य कर्म के अनुसार युद्ध का वर्णन किया गया है। पारिवारिक, सामाजिक, देश का संबंध, नियत कर्तव्य कर्म, यही व्यक्ति का युद्ध कर्म है। इसके लिए युद्ध करना पड़ता है। समभाव निष्काम भाव से नियत कर्म में रत होना चाहिए। राग मोह विषाद युक्त मन से मुक्त होना चाहिए। द्वेष घृणा नफरत त्याग करना चाहिए। खुद को ये द्वेष वाला आदमी खुद को इतना ज्ञानी समझता है और वह भगवान भी बात नहीं बताएं तो नहीं स्वीकार करता है। वो अच्छी बात को मानता ही नहीं है, बुराई में ही रहता है। गीता में पहले अध्याय में ये पहले बार भी बताया था कि युद्ध क्षेत्र में पहले बार और अर्जुन बीच में रथ ले जाने को कहे और वहाँ लोगों को देखने की इच्छा जाहिर की। वहाँ उन्होंने दूसरे श्लोक में बताया कि उन्होंने अपने परिचित लोगों को देखा और मोह के जाल में फंस गया। तो अर्जुन के मन में एक भाव आया हुआ, उसको ये मतलब कमजोरी आई, उसको कमजोरी महसूस करने लगा। रथ में खड़े होने पर वो अपने को असमर्थ महसूस करने लगा। तो और उन्होंने कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा गांडी और धनुष हाथ से गिर रहा है। मोह में फंसने पर उपरोक्त सब बातें होती हैं,
जो अर्जुन के साथ हुई है। तो मोह और द्वेष और दुविधा, मोह और द्वेष दुविधा को जन्म देता है, और दुविधा, और ये जो दुविधा होती है वो कर्म करने नहीं देता है। हमारे निष्ठा में कमी आ जाता है, तो कमी आ जाएगी तो नियत कर्म में बाधा आती है। कितनी बड़ी बात कही आपने। कर्म ठीक नहीं हुआ तो परिणाम भी सही नहीं होता है, अब परिणाम सही हुआ तो हम उसको दूसरे का दोष देने लगते हैं। गीता हमें कर्म का बोध कराना, गीता हमें कर्म का बोध कराना सिखाती है। हमारा दायित्व का मूल्यांकन कर कर्म योगी की तरह हमें कर्म करना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति कर्म भोगी कहलाता है, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कर्म योगी कहलाता है। जो व्यक्ति का चरित्र हर व्यक्ति का चरित्र उसके पूर्व जन्म के संस्कार से आता है। विषाद के दलदल से में नहीं फंसकर और विषाद के दलदल से निकल जाना ही दायित्वों का निर्वहन करना है। बुरा चीज, बुरा व्यवहार, बुरा व्यक्ति से बिजली की तरह भाग जाइए। जो ऐसा करता है वही अच्छा नागरिक होता है। सज्जन और दुर्जन दोनों में भगवान रहते हैं, भगवान दोनों में रहते हैं, लेकिन दुर्जन भगवान की बात नहीं मानता है। सज्जन सुनता है, भगवान की बात सुनता है। दुर्योधन नहीं सुनता था, भगवान खुद आकर के समझाए और अंत में कहे कि 5 ही गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। फिर भी और दुष्ट आदमी अपना बात, उनकी बात नहीं सुना। भगवान को बंदी बनाने का मतलब अपने सिपाहियों से आज्ञा दिया, और उनके पूरे विशाल रूप को देख करके भी उसमें ये नहीं आया कि हम भगवान से लड़ रहे हैं। गलत काम करने पर हृदय में आभास होता है। हमने एक जगह पढ़ा कि आत्मा की आवाज सुनिए, आत्मा उसे रोकती है। ये आपने आज बताया, आत्मा रोकती है। जो आत्मा की बात सुनता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है, और जो नहीं सुनता वो क्या है, परमात्मा को खोता है। हम तो चले जाएंगे, तो हम क्या बात का अभिमान करते हैं, क्यों अपने को बड़ा दिखाते हैं और क्या ईगो दिखाते हैं। संतों के समाज में सत्संग में रहकर चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लीजिए, और जैसे जैसे ज्ञान चक्षु खुलेंगे वह सत्कर्म में जुड़ते चले जाएंगे। जीव जंतु व मनुष्यों की रक्षा हम कर सकेंगे, धर्म की जय कर सकेंगे। जो लोग ये राम कथा, गीता पढ़कर और कृष्ण कथा कहकर शरीर करते रहते हैं, और शरीर रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और आपने आज एक बहुत बड़ा बात बताया, सबको जानने योग्य, कि मोक्ष का मतलब मोह भंग होता है। अच्छा, ये बड़ा बात बताया आपने, और जो जीते जी भी संभव है। सज्जन सत्संगति महिमा नहीं, ये आपने ये बताया था, सत्संगति की महिमा बहुत है। सत्संगति रंगत बदल देती है। अच्छा संगत अच्छा कर्म करवाता है, और बुरा संगत बुरे कर्म करवाता है। बुरा संगत 1 मिनट में आप में बुराई भर देता, लगता है कि चलो ये भी कर लें, चलो ये भी कर लें, और उससे आदमी गलत रास्ते पर चला जाता है। दुराचारी आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता, उसको बदला नहीं जा सकता। जो भी जीव है, जीवन का कुछ अपना उसका अपनी कथा और कहानी है। वह कथा 84 लाख जोनियों से आती है। हमने भी पढ़ा कि 84 लाख जोनी के बाद में आदमी का जन्म मिला है। जब आदमी का जन्म मिला है तो ये भगवान से आपने को जुड़ने के लिए मिला है, न कि अपना बॉसिज्म दिखाना और मतलब जब मन किया किसको मार देना, किसी को करना, उसके लिए नहीं मिला है। खुद को जान लेना ही स्वाध्याय है।
मट्टी की रति गति आपने एक और बताया कि सत्संग से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। जो मनुष्य यदि आचरण में यदि लाता है तो वह गलत से अपने को बचाता है। मनुष्य सत्कर्म सत्संग से मिलते सीखता है। बिन सत्संग विवेक न हो। ये बहुत बढ़िया आपने बताया सत्संग के बिना बुद्धि नहीं मिलती। और सत्संग वही करता है जो रामकृष्ण की जिस पर कृपा होती है वही सत्संग करता है। हमने तो कृष्णानंद स्वामी जी को नहीं बुलाया, वो सत्संग मतलब के लिए उन्होंने कहा और हम राजी हो गए और उन्होंने अपने अमृत वाणी से सत्संग से हमारे सारे ग्रुप के लोगों को इतना लाभ दिया, सबके हृदय को परिवर्तन किया। और इसके बाद भी यदि किसी में परिवर्तन नहीं आता है तो वो भगवान कृष्ण जैसे दुर्योधन को समझाते रह गए और अंत में उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, युद्ध बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। तब हथियार मिलने को बाध्य कर दिया। तो इस तरह से आपने आज का दिन भी बहुत सार्थक कर दिया और बहुत अच्छा हम लोगों ने आपसे शिक्षा ली। और भगवान आपको लंबा उम्र दे और आपके साधना को सफल करे। अब हम डॉक्टर स्नेह प्रभा जी एक प्रश्न पूछ रही थी जिसका उत्तर सटीक नहीं मिल पाया था, क्योंकि आप बताए थे कि कुछ टेलीफोन में खराबी आ गई थी। तो वो प्लीज स्नेह प्रभा जी वो प्रश्न स्वामी जी से पूछिए और उनसे उनका आंसर लीजिए। हाँ, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। आवाज साफ नहीं है, माइक को जरा सामने ले लीजिए अपने। और बाकी लोग माइक जी सर ने आज जो बताया रामायण और गीता से लेकर के 5 चौपाई और दोहे से उसका निष्कर्ष और उसको बहुत ध्यान से सुनने के बाद वही मेरे को फिर से अनुभव हुआ। जो चीजें सीखा वो अनुभवजन्य है, मतलब आप उसे फील कर सकते हैं। एक्सप्रेस करना थोड़ा कठिन है और अनुकरणीय है। हर एक बात ऐसी है जिसे जीवन में उतारा जा सकता है, क्योंकि जब हम इतना सारा ग्रहण कर लेते हैं तो उससे हमारी विवेकशीलता बढ़ती है और हमें सही गलत का एक अंतर करना, कैसे भेद करें, क्या सही है क्या गलत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है, हर एक के मन में ईश्वर का अंश है और सही गलत का अनुभव हर एक को होता है। अगर किसी बात को हमारी आत्मा कह रही है गलत है, मतलब वो गलत है, चाहे उससे हम बहुत सारे आवरण के नीचे दबा करके फिर उसको सही साबित करने की कोशिश करें, लेकिन निश्चित ही मन एक बार मना करता है। तो ये विवेक जब जागृत हो जाता है, हम सही गलत का स्वतः एनालिसिस करके, खुद से विश्लेषण करके उसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या कार्य हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए लाभकर है, क्या हानिकारक है। तो अगर उसको हम करते हैं तो निश्चित ही हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं। जो मोक्ष है कि हमारी जो भी मन की इच्छाएं हैं या 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, अगर उन पर हम नियंत्रण कर सकें तो हम इस संसार में रहते हुए चाहे कहीं कीचड़ में रख दिया जाए तो भी कमल की तरह बिल्कुल उनसे अछूता। और डॉक्टर स्नेह प्रभा जी, जो आपका प्रश्न था अनुत्तरित था, उसको पूछ लीजिए। हाँ, उसको पूछ लीजिए, क्योंकि हमने तो रिपीट भी कर दिया है। पिछला प्रश्न हमारा ये था कि हमने जहां तक अपना अनुभव बताएं कि हमारे बड़े बुजुर्ग घर में रामायण और महाभारत और गीता का पाठ होता था। गीता का थोड़ा कम होता था, लेकिन रामायण महाभारत तो रेगुलर होता था। तो बचपन से ही मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि जब हम रामायण पढ़ते हैं
तो उसमें एक तरफ देखते हैं कि एक अच्छाइयों का उदाहरण भगवान राम है, जो आचरण में कैसे रहना चाहिए समाज के साथ, परिवार के साथ, वो बताते हैं। दूसरी तरफ जो बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण रावण आता है, राक्षस सब काफी मतलब वो रहता है, अपने श्रीलंका का स्वामी रहता है और बहुत बलवान रहता है, बहुत ही शिव भक्त है, बहुत बड़ा, और सब कुछ उसके साथ अच्छाइयां हैं, एक अच्छे जेनेटिक्स से भी है। लेकिन उसका एक कार्य जो होता है वो सीता को हरण कर ले जाता है, मतलब दूसरे पर नारी को उनकी अनुपस्थिति में भगवान राम के छल से हरण करता है। तो ये उसका बहुत बुरा कर्म है, और जिसके लिए कि उसको समाज से बुराई दूर करने के लिए उदाहरण स्वरूप उसका संहार किया जाता है। लेकिन जब हम उसका आचरण देखते हैं कि जब भगवान राम शिव की उपासना करते हैं, उस पे लंका के दूसरी तरफ समुद्र पार करके जाना है, और वहां वो लक्ष्मण को भेजते हैं और रावण को एज ए पुरोहित बुलाते हैं अपने यज्ञ का वो करने के लिए, जो भी पूजा और जो एक महात्मा करते हैं सारे कार्यों से, महान विद्वान मानते हुए उनको आमंत्रित करते हैं। और रावण बिना किसी संकोच के, कोई भय नहीं, कोई ये नहीं कि हम शत्रु के घर में जा रहे हैं, या राम के मन में भी ऐसी बात नहीं आती कि हम क्यों उनको आमंत्रित कर रहे हैं, किसी और को देख सकते हैं। वो आते हैं, आते ही नहीं है, आने के साथ साथ तो अपने साथ सीता जी को भी लाते हैं कि कोई भी यज्ञ पत्नी के साथ ही उनका पूरा होगा, उसमें पत्नी का रहना जरूरी है, पति पत्नी दोनों को बैठना है। वो लेके आते हैं, सीता जी को बता के आते हैं कि आप जाएंगी और जब समाप्त हो जाएगा कार्यक्रम तो आप वहां से अपने रथ में आके बैठ जाएंगी रावण के। और बिल्कुल वैसे ही होता है, भगवान राम उनको पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत करते हैं, और समापन के बाद सीता जी वापस लौटती हैं। तो ये भी एक पराकाष्ठा है, चरम पराकाष्ठा है कि दो शत्रु आपस में जब मिल रहे हैं, जिनके बीच युद्ध होने जा रहा है, और एक राम है ईश्वर के लिए और दूसरी तरफ रावण है। लेकिन जब हम इसमें पढ़ते हैं महाभारत में, तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें जैसे जो खटकती हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र को, अश्वत्थामा को धोखे से मारा जाता है, और मारने के बाद यहाँ पर युधिष्ठिर से बुलवाया जाता है, क्योंकि उन्हीं की बात पर उनको भरोसा होता है कि अश्वत्थामा मरो डरो वा कुंजरो। दूसरी तरफ सारी सभा में सारे लोग रहते हैं, आपके भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे लोग रहते हैं, और वहां पर चीरहरण होता है इनका, द्रौपदी का, वहां पर। लेकिन सच्चाई के साथ कोई आगे नहीं आता, कौन सा प्रतिज्ञा और भय रहता है कि कोई उस घटना को बुरा करके रोक नहीं पाता। मतलब ऐसी छोटी छोटी कई घटनाएं हैं महाभारत में। वो हो सकता है कि उस दोनों समय का काल अलग था, समय अलग था, और शिक्षा अलग देनी थी। एक जगह की ऐसी विपरीत परिस्थिति में क्या उचित होगा, दूसरी जगह आदर्श परिस्थिति है तब कैसा आपका आचरण होना चाहिए हर एक व्यक्ति समाज के साथ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये दोनों चीजें मेरे मन में आती हैं कि रामायण में जब इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, तो महाभारत में ऐसे उदाहरण क्यों हैं, और हैं तो थोड़ा सा उनको शायद या तो मैं समझ नहीं पाई। तो मेरे दिमाग में ये चीज चलती रहती है, इसलिए मैं चाह रही थी कि स्वामी जी से उनकी बातें सुनने का इतना अच्छा मौका मिला है आपके कारण, तो मैं अपनी जिज्ञासा को थोड़ा शांत कर लूं। अगर इसका कुछ स्वामी जी सही जवाब दे दें हमें कि ऐसा क्या था, ऐसा इतना अंतर क्यों दिखाया गया आचरण में, जबकि दोनों में ही मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको अनुकरणीय आचरण उससे सीखने को, हमारा मतलब हमको गाइड करता है विभिन्न परिस्थितियों में। दोनों हमारे ग्रंथ हमें जीवन को अच्छे से यापन करने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा कंट्रडिक्शन दिखता है कुछ कुछ जगहों पर। तो क्या सही है क्या गलत है, मैं चाहूंगी थोड़ा दो शब्द स्वामी जी अगर इसका कुछ बता दे तो बहुत अनुग्रह। जी मैं बताता हूँ आपको। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बस थोड़ा सा एक समझ का फेर है, वो मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूँ। इस सृष्टि में भगवत गीता कहती है कि जब ब्रह्मा जी ने मानव का सर्वोच्च रचना रची तो उन्हें बुद्धि स्वतंत्र दी कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो, तुम कर्म करो। और भगवत गीता भी यही कहती है कि कर्म करो, फल देने वाले भगवान हैं।
अगर फल मानव के हाथ में होता तो व्यक्ति जो चाहता वो प्राप्त कर लेता, जिसके योग्य भी नहीं है उसके उस योग्य अयोग्य वस्तु को भी वो प्राप्त कर लेता जिसके लिए वो योग्य भी नहीं है। इसलिए भगवान ने फल को अपने हाथ में रखा और कर्म को व्यक्ति के हाथ में दिया कि तुम कर्म करो, मैं फल दूंगा। और जैसे ही व्यक्ति ने कर्म करने शुरू किए तो बुद्धि की प्रकृति के अनुसार, सत्रजतम गुण के अनुसार, दो प्रकृति व्यक्ति के दो स्वरूप व्यक्ति के समाज में आए। एक है आसुरी प्रकृति और दूसरा है दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति तो सदैव ईश्वर को समर्पित भाव से समाज में सेवा भाव से अपने कर्मियों का आचरण करता है, उस ईश्वर के उपदेश को मानता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रखता, कोई द्वंद्व नहीं रखता दिमाग के अंदर, वो स्पष्ट रूप से समर्पित भाव से कार्य करता है। आसुरी प्रकृति ने सदैव ये चुनौती करी कि मैं भगवान से भी बड़ा बन सकता हूँ, ये भगवान है कौन, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही इस पृथ्वी का मालिक बनूंगा। और ऐसे हमारे इतिहास में कई सारे आसुरी प्रकृति के व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिन्होंने भगवान की उपासना करी। जैसे आपने रावण की बात करी, रावण ने भगवान की उपासना करी, ज्ञान प्राप्त किया, सब कुछ किया, लेकिन वो सिर्फ स्वार्थ के लिए। और स्वार्थ सिद्धि जैसे ही उसकी स्वार्थ पूरी हुई, जैसे ही उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसने ईश्वर को उपहास करना शुरू कर दिया, ईश्वर के बारे में सुनना बंद कर दिया, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि 9 ग्रह को तो उसने पैरों के नीचे रखे हुए हैं, उसने, उसके पास सर्वोच्च शक्ति है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब भगवान के सामने यह चुनौती हो जाती है कि यार कर्म का फल देने का विधान तो मैंने ही बनाया है, पर यह मानव फल मेरे से प्राप्त करने के बाद इसका दुरुपयोग करता है। तो बार बार भगवान ने उनके विनाश का जो विधान है वो रचा, जिसे ईश्वर प्राकृत में ईश्वर की लीला कहते हैं। और उस लीला के अंतर्गत उस आसुरी प्रकृति का विनाश किया और सज्जन की रक्षा करी। रामायण काल में भी जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तब भी राम जी ने यह चौपाई संकल्प के रूप में ली, निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई कन पीम, सकल मुनि नहीं आश्रम नहीं, जाय जाय सुख दीन। कि मैं इस पूरी सृष्टि को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तभी मानव सुरक्षित होगा। इसी प्रकार से गीता में भी 4 अध्याय का 7वां श्लोक हमें स्पष्ट करता है, 8वां श्लोक हमें स्पष्ट करता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो राम ने भी यही संकल्प लिया, विष्णु के अवतार ने, और श्री कृष्ण भगवान ने भी विष्णु के अवतार ने यही संकल्प लिया कि मैं धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का विनाश करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। फिर चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, तो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ से खत्म होता है कि राम भी आए थे तो इसी बात को करने के लिए आए थे, और कृष्ण भी आए हैं तो वो इसी बात को करने के लिए आए हैं। अब आते हैं कि नीति होती है किसी भी व्यक्ति को सदकर्म में जोड़ने की नीति। भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अपने कार्य को वचनबद्ध तरीके से करते थे। उस समय का काल भी ऐसा था कि जब रावण भी, जो दुर्जन व्यक्ति भी था, वो भी वचनबद्ध तरीके से अपने नियमों का पालन करता था। समय बदला द्वापर में तो जो आसुरी प्रकृति के लोग हो गए, उन्होंने यह सीख लिया था कि वचनबद्ध होने पर भी भगवान से परास्त होना पड़ रहा है। और ऐसे कार्य करने पर भी, जैसे हम लोग सज्जनों के उदाहरण लेकर हम लोग सीखते हैं ना, ऐसे दुर्जन व्यक्ति दुर्जनों का उदाहरण लेकर अपने दुर्जन कार्यों को सीखने समर्पित करने के लिए उनसे सीखते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो उनके भगवान हैं आसुर प्रकृति वालों के। और सदैव अपनी वर्चस्वता की लड़ाई में इन लोगों ने क्या किया कि अपनी नीति बदली है कि ताकि इस पृथ्वी पर अपना वर्चस्व बनाया जाए। बार बार ईश्वर के विधान से, ईश्वर के तत्व से संघर्ष करने के बाद, पराजित होने के बाद दुर्जनों का यह व्यवहार रहा कि इस बार हम इसको और तरीके से हम करें, और बढ़िया तरीके से करें, जिससे कि हमें वर्चस्व लेना है। अब द्वापर में नीति ऐसी हो गई थी कि द्वापर तो छल का एक केंद्र बन गया था। वो काली ऐसा था कि उसमें ना भाई देख रहा है एक दूसरे को, पहले तो भाई भाई की मर्यादा थी। विभीषण जो है वो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, तो भी वो रावण के साथ रह पा रहा था।
पर यहाँ तो द्वापर में तो ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि यहाँ तो भाई भाई का दुश्मन हो गया था, अपने एक दूसरे को मारने के, न रिश्तों की मर्यादा रह गई, न अपने वचन की मर्यादा रह गई, वचन तोड़े जा रहे थे। तो धर्म की स्थापना के लिए क्या हम वचन पद अपनाते? ये न्याय संगत नहीं था। इसलिए कृष्ण ने यहाँ पर साम दाम दंड भेद करके धर्म की स्थापना का कार्य किया। जब दुर्जन व्यक्ति मर्यादाओं को नहीं समझ रहा है, नियम कानून को नहीं समझ रहा है, अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार नहीं लेकर कर रहा है, तो सज्जन व्यक्ति को भी फिर वैसे ही करना चाहिए। ये भगवत गीता कहती है। 3 अध्याय का 26वां श्लोक है। ये हर युग में अप्लाई होता है। जिस प्रकार से दुर्जन अपने दुराचारी कार्यों को करने के लिए सारी नीतियां बनाता है, ऐसे ही सज्जन व्यक्ति को समाज में धर्म की स्थापना के लिए, अच्छाई की स्थापना के लिए उन सारी नीतियों को अपनाना चाहिए जो दुर्जन अपनाता है। अब अगर दुर्जन झूठ बोल रहा है तो सज्जन को भी झूठ बोलकर धर्म की स्थापना करनी चाहिए। अब अगर दुर्जन जो है वो दूसरों को धोखा दे रहा है तो सज्जन व्यक्ति को भी दुर्जन को धोखा देकर उसको छल करके उसके साथ धर्म की स्थापना में कार्य करना चाहिए। तो ये गीता सिखाती है नीति और रामचरितमानस सिखाता है चरित्र। चरित्र आपका, अगर आप चरित्र की बात करें तो राम जैसा चरित्र होना चाहिए, और अगर नीति की बात करें तो कृष्ण जैसी नीति होनी चाहिए। तो कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए इसलिए राम और कृष्ण की कथा अनिवार्य है। थैंक यू सर। काफी सिखाता है और दूसरा किस तरह से नीतियां बनाए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो हमको समाज के लिए, हित के लिए या धर्म की स्थापना के लिए, किसी भी उद्देश्य से, अच्छे उद्देश्य के लिए बिल्कुल प्राप्त करना है। थैंक यू। और बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कलयुग का ही एग्जांपल है। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की जो माता जी थी जीजाबाई, उन्होंने बचपन में भगवत गीता शिवाजी महाराज को पढ़ाया और राम की कथा महाराणा प्रताप को पढ़ाया। अब दोनों के चरित्र में फर्क देखिए। राम जी का पूरा चरित्र महाराणा प्रताप में दिखता है। महाराणा प्रताप अपने सिद्धांतों के, अपने नियम के पक्के थे। उन्होंने कभी भी किसी को धोखा नहीं देने का कार्य समझाया। पीछे से वार करना उनका कोई आदत नहीं था। वो सदैव आगे से वार करते थे और स्वाभिमानी थे। घास की रोटी खाना पसंद करते थे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते थे। लेकिन वहीं पर शिवाजी महाराज की जो व्यक्तित्व था, उसमें कृष्ण का तत्व दिखता है। शिवाजी महाराज ने जब मुगल काल, लाखों मुगलों के घर में घुसकर जब उनको मारने का प्रयास किया, तो उन्होंने क्या किया, खुद मुगल वाला वेश धारण किया और वेश धारण करके उसके अंदर नीति के साथ घुसे और घुसने के बाद उन्होंने मारा। महाराणा प्रताप के लिए ये करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनका कर्तव्य, वो राम के चरित्र को फॉलो करता था। उनको ये चीज नहीं था। लेकिन कृष्ण के लिए कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। वो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर बर्बरीक का सर भी लेना पड़े धर्म की स्थापना के लिए तो लेना है। हमें धर्म की स्थापना करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की स्थापना ही व्यक्ति का मूल कर्तव्य कर्म है। अब वो नहीं करता है तो वो उसकी परेशानी है, लेकिन हमें करना है ये चीज। तो इसलिए वो प्रेरणा देते हैं। तो हमारे यहाँ पे शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने साम दाम दंड भेद करके मुगलों को भगाया यहाँ से, और अपना झंडा गाड़ के उन्होंने कहा कि देखो हम जो है हमारा जो भगवा है वो झंडा लहराएगा, हम सनातनी हैं। और महाराणा प्रताप ने भी मुगलों के सामने झुके नहीं, लेकिन पीछे से वार करने वाले पर उनकी कोई नीति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए वो उनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि नीति का फर्क होता है। जो कृष्ण को समझेगा वो कृष्ण की नीति को समझेगा। कृष्ण 16 गुण से संपन्न पुरुषोत्तम थे और 12 गुण से संपन्न राम थे। तो 2 गुण कृष्ण के ज्यादा है, जो 4 गुण ज्यादा है, उन 4 गुणों का जो है समावेश व्यक्ति के अंदर जब हो जाएगा तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता है। मूल तो यही है कि हमें हर समय अच्छाई को बढ़ाना है और बुराई का अंत करना है, चाहे कैसे भी करें, करना जरूर है। थैंक यू। बहुत अच्छा। अब किसी को किसी तरह का कोई गूढ़ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
या इसी तरह का गूढ़ प्रश्न कोई हो। हाँ हाँ पूछिए। नॉर्म को चेंज होगा, इसका कोई आभास है क्या? ये एक बार फिर से प्रश्न कीजिए, आपकी आवाज पूरी नहीं आई है। मैं ये पूछ रहा था कि रामायण और महाभारत जिस काल में हुए उसके हिसाब से कुछ नॉर्म्स चेंज हुए, तो यहाँ तक अभी तो प्रेजेंट हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में भी कुछ नॉर्म ऐसा चेंज हो सकता है, इसका कुछ आभास है क्या? व्हाट विल बी द नॉर्म्स फॉर द कलयुग? हाँ, कलयुग में होगा, नॉर्म्स है कलयुग में, क्योंकि कलयुग की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ तो बहन, कलयुग की परिस्थिति तो ये हो गई है कि रावण ने तो अपनी बहन के नाक काटने के चक्कर में उसने अपने बहन के सुरक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए राम से विरोध किया। लेकिन कलयुग की स्थिति तो ऐसी है, यहाँ तो भाई बहन के साथ बलात्कार कर देता है, यहाँ तो पिता बहू के साथ कर देता है बलात्कार। ऐसी परिस्थिति, ऐसे नॉर्म्स में जब विकृत स्थिति हो चुकी है, कलयुग का काल ऐसा हो गया है जहां ना तो रिश्ता तो छोड़ दो, यहाँ तो किसी मानव ही मानव को काट के खा रहा है, मांसाहारी के नाम पे मानव ही मानव को काट के खा रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में आपको राम जैसा चरित्र और कृष्ण जैसी नीति, इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों के सहयोग से ही यहाँ धर्म की स्थापना होगी। और कोई प्रश्न? और कोई किसी को प्रश्न है? एक विद्वान ने हमें सलाह दिया कि स्वामी जी जो बोलते हैं वो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, तो उसी बात को बार बार रिपीट नहीं करके यदि कोई नई बात हो वो उनसे बुलवाइए सभी से, और नंबर 1, नंबर 2 कोई कॉन्क्रीट प्रश्न हो तो वो पूछिए। तो हमें उनका सलाह अच्छा लगा। तो और कोई ऐसा जघन्य प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि उसका जवाब स्वामी जी दे सकते हैं कि उनका जीवन कृष्ण भक्ति राम भक्ति में ही लगा हुआ है, संन्यास लिया है उन्होंने। पूछिए जिनको पूछना है। नहीं? नमस्कार जी। हाँ पूछिए। मेरा इसमें ये खाली प्रश्न पूछना है और अपना सजेशन अभी नहीं देना है, क्योंकि वो कृष्णानंद जी की ही बात अभी सुनना है। अभी कहाँ मतलब कथा सुनने हम लोग आए हैं, नया ज्ञान लेने आए हैं। हाँ आप बताइए, प्रश्न पूछिए। स्वामी जी ने कहा कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं होता। तो सीधे राम जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी हम जैसे कलयुग के कि जिससे राम जी की कृपा हो तो हम सत्संग में आवे और सत्संग की कृपा हो तो विवेक जागे। सीधी कृपा कैसे प्राप्त होगी? बढ़िया प्रश्न स्वामी जी। सीधे राम की कृपा तब होती है जब व्यक्ति अपने बुद्धि में एक बार यह विचार कर ले कि मुझे मार्ग चाहिए सदकर्म पे चलने का। तो आपके अंदर बैठा हुआ जो राम तत्व है वो आपकी सारी बातें सुनता है और फिर उसके बाद वह सत्संग जैसे साधनों के साथ आपको जोड़ता है। बुद्धि में निश्चय करना होगा कि मुझे सही बुरे कर्म नहीं करना है, प्रभु मुझे सही कर्म करना है, मेरा मार्गदर्शन करो। बस इतना ही संकल्प लेंगे तो बाकी सारी जो चीजें हैं वो अपने आप होने लगेंगी। आप सब जो आज यहाँ पर आए हुए हो या गीता सुन रहे हो या रामायण सुन रहे हो, इसका कारण ये है कि आपकी बुद्धि में स्पष्टता है कि मुझे कभी गलत नहीं करना है। गलतियां हो जाती हैं, वो बाय चांस गलतियां हो जाती हैं क्योंकि व्यक्ति से गलती होना एक प्रकृति स्वाभाविक भाव है, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये पश्चाताप रहता है। विचार तो जरूर करते हैं कि ये गलती हो गई मुझसे, भगवान क्षमा करना, मुझे रास्ता दिखाओ। प्रतिदिन आप सब लोग पूजा पाठ करते हो, प्रार्थना करते हो कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो। अब वो आपके अंदर बैठा हुआ जो राम तत्व है, कृष्ण तत्व है, वो सुनता तो है आपकी बातें, और जब वो सुनता है तो वो साधन जोड़ता है। साधन किसी सत्संगी व्यक्ति को जोड़ देगा आपके साथ, या फिर आपको पूरे उस सत्संग में ले जाएगा।
तो भगवान खुद नहीं आते हैं, वो अपने ही भक्तों के माध्यम से भक्तों को जोड़ के सही मार्ग दिखाते हैं, ऐसे मार्गदर्शन करते हैं। तो सीधी कृपा तो बुद्धि पे डिपेंड करती है कि आपको चाहिए क्या। भैया आपको पनीर चाहिए तो पनीर मिलेगा, आपको छोले चाहिए तो छोले मिलेगा, आप जो जो चाहोगे बुद्धि में वो भगवान आपको देगा। तो बुद्धि स्पष्ट करनी है, बुद्धि से डायरेक्ट कृपा होती है भगवान की, और फिर उसके बाद बाहरी साधन जुड़ते हैं आपके साथ। अगर आपने निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे बुरे ही कर्म करना है, बुरे ही कर्म से मुझे अपना जीवन चलाना है, तो बुरे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, आपको साधन भी मिलेगा, संगठन भी मिलेगा, आप करते जाओगे, वो काम करते जाओगे और सारे अपने इच्छाओं को पूरा करते जाओगे। आपने अगर निश्चय कर लिया कि मुझे बुरा कर्म नहीं करना है, मुझे सज्जन वाले कर्म करने हैं, मुझे सही कर्म पे चलना है, धर्म पे चलना है, तो भगवान आपको वो सारे साधन देगा। क्योंकि बुद्धि निर्णय करती है, भगवान कर्मानुसार फल देते हैं। बुद्धि निर्णय करती है, कर्म करने की प्रेरणा देती है, और भगवान कर्म का फल देते हैं। जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट कृपा आपकी बुद्धि से मिलता है। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया स्वामी जी। इसमें थोड़ा सा एक गुरु की भूमिका इसमें क्या है कि वो कहते हैं ना, जो आपके गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तक तो पहुंच हमने शास्त्रों में देखी है कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं, भगवान तक सीधी पहुंच थोड़ा बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान से ज्यादा कृपालु जो हैं वो गुरु हैं। तो आपने जैसे बताया कि सीधी कृपा हमें राम की मिल जाएगी, तो इसमें गुरु की क्या मतलब भूमिका है इसमें कि पहले गुरु आते हैं गुरु या तो पहले सिर्फ राम आते हैं? गुरु, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो शब्द हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो ये जो ये एक खुद ही एक द्वंद्वात्मक स्थिति को पैदा करता है, अर्जुन जैसी विषाद स्थिति को पैदा करता है। और प्रीता कहती है कि विषाद में नहीं पड़ना, बस स्पष्ट रखना है बुद्धि को कि हम ईश्वर के संतान हैं, हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो ईश्वर ही है। वो हमें सदैव, गुरु तो हमें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो हमारा ईश्वर तत्व है वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा, हमारे आखिरी सांस तक और अगले जन्म तक हमें नहीं छोड़ेगा। तो वो हमारा ईश्वर हमारे साथ है, तो वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। ठीक है, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है जो सदैव हमें प्रेरणा देता है कि बेटा सदकर्म करो, बुरे कर्म में मत जाओ, सही कर्म की तरफ चलो, जीवन कल्याण होगा। तो ऐसे भाव जो हमारे हृदय के आत्मज्ञान से हमें मिलता है, वही हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तो गुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, वही है। बाकी जितने भी आपको पृथ्वी पर लोग मिलते हैं, सत्संगी पुरुष मिलते हैं या फिर कोई तत्वज्ञानी पुरुष मिलता है, जैसे अभी आपको गीता सुनने का मौका मिल रहा है, ये मेरे माध्यम से मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु मैं बन गया, मैं एक माध्यम हूँ, मैं उस ईश्वर का एम्प्लॉय हूँ। उसने मुझे बुद्धि दी है कि तुम जाओ और मेरे इन भक्तों के बीच में ये सारी बातें करो। तो मैं एक माध्यम हूँ, बाकी सारे माध्यम हैं, लेकिन आपके अंदर जो बैठा हुआ वो आत्म तत्व है, वही ईश्वर है और वही गुरु है जो आपको सदैव मार्गदर्शन करता है। उसी के पैर पकड़ने चाहिए और उसी के शरण में रहना चाहिए। उसके अलावा बाकी जब आप उसके शरण में जाओगे ना, तो आपको जीवन में कई गुरु मिलेंगे, गुरु कई मिल जाएंगे जो आपको माध्यम के रूप में सदैव सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम नर्सरी क्लास में 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो 10th क्लास का जो गुरु होता है वो हमें 12th में नहीं मिलता है, और 12th क्लास का गुरु जो होता है वो ग्रेजुएशन में नहीं मिलता है। तो गुरु आपके जीवन में बदलते चले जाएंगे, लेकिन जो आपका आत्म तत्व, जो ईश्वर तत्व और वो जो गुरु है, वो कभी नहीं बदलेगा। वो सदैव आपको वही प्रेरणा देता रहेगा कि सदकर्म पर चलते रहो। ठीक है ना? तो द्वंद्व में नहीं पड़ना है, बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि जो भौतिक गुरु व्यक्ति मिलते हैं जो हमें सदकर्म पे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं जो उनका काम कर रहे हैं। हमें उनका सम्मान जरूर करना चाहिए, हमें उनका आदर जरूर करना चाहिए, और उनसे सीख कर अपने जीवन में संकल्पित होकर सदकर्म का आचरण करना चाहिए। लेकिन जो श्रेष्ठ गुरु है और जो श्रेष्ठ आत्म तत्व है, वही परमात्मा है, वही श्रेष्ठ गुरु है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु ये बताया जाता है, वेद व्यास ने एक मंत्र में बताया है कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु हैं वो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब हम और किसी को कुछ पूछना है? यदि नहीं
तो हम अपने गोपाल शंकर साहब से कहेंगे कि आज के प्रोग्राम की समीक्षा कर दें। गोपाल शंकर साहब। हाँ सर, हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है। गोपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक तो अनम्यूट है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोई गड़बड़ी हो गई है लगता है, आवाज नहीं आ रही है उनकी। तो हम चाहेंगे चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी हो जाए। चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी हो जाए जी। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आप अमिताभ जी बंद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि राम कृष्ण और कृष्ण आनंद हमें मिले हैं, और अंदर में यदि बैठा लेते हैं, जरूरत पड़ी तो स्वामी कृष्णानंद जी इसको ठीक करेंगे। गुरु एक प्रकाश है, और प्रकाशित जब कोई चीज हो जाता है कि अंधेरा वहां से छटा और प्रकाश वहां आया, तो प्रभु ने जो चुनने का अधिकार हमें दिया, वो प्रकाश हो जाने से हम अधिक चुन पाते हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि ये मौका, ये आनंद, ये मर्यादा और ये साहस सत्य को रख करके जो आग्रह किया जाता है, जो कृष्ण के चरित्र में हम लोगों ने देखा कि जब उन्होंने कहा था कि जहां से पहले उन्होंने आग्रह किया, और जब आग्रह को ठुकराया गया तो उसके बाद जो होना था वो हुआ। तो तत्व जो हैं वो हैं, जब जैसी परिस्थिति यदि मीमांसा आप करेंगे तो मर्यादा वहां है, और यहाँ भी पहले उसको सामने रखा गया, उसने यदि मर्यादा को नहीं सुना। मैं कई दफा स्वामी जी के सामने बोल रहा हूं, जब भगवान राम को भी ऐसा कुछ करना पड़ा तो उन्होंने किया था, लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए जो इन्होंने जो रास्ता दिया कि हम अपने अंदर को जागृत करें, ये जो हम लोगों का जल रहा है, उसके बारे में मैं अधिक कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्वामी जी यहाँ हैं। हर एक सप्ताह मुझे ऐसा लगता है कि आकर के यदि अपने आप को हम लोग रिन्यूअल करते रहें, भगवान की कृपा हो रही है, उस कृपा को हम लें। भगवान ने कृपा की है, और बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम की कृपा के बिना ये संजोग नहीं बढ़ता, तो राम ने ये कृपा कर दिया। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इसका फायदा अधिक से अधिक इस सत्संग का लेना चाहिए,
और इस सत्संग को जितनी तन्मयता के साथ में हम लोग ले रहे हैं, जितने हम लोग इसके प्रतिभागी हैं, सभी को भाग लेने के लिए मैं अपने हृदय के अंतरतम की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि अमिताभ जी इतना मेहनत करके, स्वामी जी इतना मेहनत करके ये फोरम है, इस फोरम में हम आते हैं और इसका हम लाभ लें तो सबका इसमें भला होगा। जब सबका भला होता है तो अपना भी भला होता है। तो राम नाम के राम नाम की बह रही नदियाँ, इसमें कोई कोई नहाए, नदी बह रही है लेकिन नहाने का मन अपना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत सुंदर अमिताभ जी, बहुत हार्दिक अच्छा, आभार और धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम अपने गोपाल शंकर जी को, अकौरी महेश्वर प्रसाद जी को, चंद्रेश्वर खान जी को, सभी को चरण स्पर्श करते हैं। अविनाश जी को, ये जोशी स्वामी कृष्णानंद जी को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। हालांकि मैं बहुत बड़ा हूँ उनसे, फिर भी उनके ज्ञान को नमन करता हूँ। सुनील जी और ये उमेश चंद्र जोशी जी, सभी को, गणेश चंद्र दत्ता जी, सभी को, गणेश जी हमारे लंदन से आकर के हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और गोपाल साहब हमारे आकर के हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। और फिर हम लोग गणेश जी को बहुत बहुत नमस्कार, और विनय जी और आशीष जी, आप दोनों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगले सप्ताह एक बड़े विद्वान आ रहे हैं, हम अभी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अनोखे विद्वान